इमेजिन आप रोड पर चल रहे हैं और बिना किसी वार्निंग के आपके ऊपर एक दीवार गिर गई और आपको चोट लग गई। तो क्या ये आपका बैड लक है या किसी और की लापरवाही? अब जिन्हें लीगल नॉलेज नहीं है वो तो बैड लक बोलेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये आपका बैड लक है या किसी और की लापरवाही। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। लीगल नियति के सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, यानी कि हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में हम फेस करते हैं, लेकिन इसको लीगल टर्म्स में क्या कहते हैं ये शायद ही हम जानते होंगे। तो लॉ में एक बहुत ही पुराना मैगजीम है, इंजॉय योर ओन प्रॉपर्टी इन सच अ मैनर एज नॉट टू इंजोर दैट ऑफ अनदर। इट मीन्स कि आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज ऐसे करो कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या फिर उसके राइट को आप हार्म ना पहुंचाओ। आप अपना तो प्रॉपर्टी यूज करो ही, उसको एंजॉय करो, लेकिन आपका जो एंजॉयमेंट है वो किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, ठीक है। और जब हम इसी रूल को तोड़ते हैं, इसका वायलेट करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, ऑफेंस करते हैं, और उसी ऑफेंस को न्यूसेंस कहते हैं। हम वहाँ न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं। तो अब आपके मन में होगा कि न्यूसेंस है क्या, तो मैं बताती हूँ। ये जो न्यूसेंस है इसको लीगल टर्म्स में कहते हैं, न्यूसेंस इज द अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ देयर लैंड। इट मीन्स कि आपका कोई भी एक्शन, आपने कुछ भी एक्शन किया, कोई एक्ट किया, और वो एक्ट या फिर एक्शन जो है वो दूसरे की लाइफ में उसकी शांति या फिर उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स में दखल दिया, इंटरफेरेंस किया, तो आपने क्या किया, न्यूसेंस का ऑफेंस किया। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब हुआ कि आपका कोई एक्ट जो क्या किया, किसी दूसरे की लाइफ में इंजरी किया, ऑब्स्ट्रक्शन किया, अनोयंस किया या फिर डेंजर किया, ठीक है। तो अनोयंस यानी कि परेशानी, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, न्यूसेंस का ऑफेंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये जो न्यूसेंस है इसको समझने के लिए हमें न्यूसेंस से रिलेटेड दो वर्ड्स को समझना होगा। एक है एक्ट और दूसरा है ओमिशन। तो देखते हैं ये क्या है एक्ट और ओमिशन। तो एक्ट है एक पॉजिटिव एक्शन। दिस इज व्हेन यू हैव एक्टिवली डू समथिंग दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। इट मीन्स कि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे दूसरे की लाइफ में परेशानी हो, है ना, तो वहाँ आप क्या करते हो, आपका जो एक्ट है, जो आपका काम है किसी और की लाइफ में परेशानी क्रिएट करे, तो आप न्यूसेंस किए। तो एक्ट समझ गए होंगे कि आपका कोई काम किसी और को परेशान कर रहा है। और यहाँ ओमिशन को कहेंगे अ फेलियर टू एक्ट। मीन्स जब आपकी कुछ ऐसी ड्यूटी थी, ठीक है, जिसको आपको करना था, लेकिन आप ड्यूटी करने में फेल हो गए, और फेल होने से क्या हुआ, हजार्डियस सिचुएशन क्रिएट हो गया। हाँ, तो आपकी जो लापरवाही थी वो यहाँ पे ओमिशन को कहेंगे लापरवाही। तो इसी को कहते हैं ओमिशन, यानी कि कुछ ड्यूटी थी जो आपने किया ही नहीं। तो अब इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक्ट का होगा कि आपने रात के 12 बज रहे हैं या फिर 2 बज रहे हैं और आपका बर्थडे है और लाउड स्पीकर पे आपने गाना लगा दिया। तो आपके ये जो पड़ोसी थे ये पीसफुली सोए थे, हाँ, और आपने क्या किया, इनके नींदों को चुरा लिया। नॉट इन पॉजिटिव सेंस, आपने क्या किया, इनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया अपने शोरगुल से। हाँ, तो क्या हुआ, आपका ये ऐसा काम इनके लाइफ में परेशानी क्रिएट कर दिया, है ना, इनके नींद को डिस्टर्ब कर दिया। तो आपने क्या किया, न्यूसेंस किया। और दूसरा देखते हैं ओमिशन का एग्जाम्पल। हाँ, कि ओमिशन आपकी कौन सी लापरवाही थी, कौन सा ड्यूटी था जहां आप फेलियर हो गए, तो आपने न्यूसेंस क्रिएट किया। तो इसका एग्जाम्पल है कि ये रोड साइड किसी का घर है, हाँ, और ये घर जैसा देख रहे होगे टूटा फूटा कंडीशन में है और इसको रिपेयर करने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसका जो ओनर है उसने इसको इग्नोर किया, ठीक है, रिपेयर नहीं करवाया। और यहाँ से रोड साइड है तो कोई भी आएगा जाएगा तो उसके ऊपर गिर जाएगा ये। तो आप यहाँ से क्रॉस कर रहे थे और ये जो दीवार है ये आपके ऊपर गिर गया और आपको चोट लग गई। तो यहाँ ओनर ने जो लापरवाही किया या फिर ओमिशन किया, उससे क्या हुआ, आपको परेशानी हुआ, आपको चोट लगी, ये है ना। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये बैड लक होगा या फिर किसी और की लापरवाही, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ये तो आपका बैड लक नहीं है, ये उसका ओमिशन है, ओनर का लापरवाही है। इसके लिए वो लायबल होगा, वो पनिशेबल होगा, है ना, क्योंकि ये एक ऑफेंस है। तो आप बीएनएस के थ्रू उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे एक्ट और ओमिशन का एग्जाम्पल।
है ना, एक्ट की आपका कोई काम और ओमिशन की आपकी कोई ड्यूटी जिसको आपने किया ही नहीं, और इससे क्या हुआ, दूसरे की लाइफ में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, हार्म पहुंचाया उसकी लाइफ में, है ना। तो चलिए देखते हैं। लॉ कहता है कि नॉट ऑल न्यूसेंस आर सेम, मतलब जरूरी नहीं कि सारे जो न्यूसेंस है वो सेम होंगे। द लॉ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू मेजर टाइप्स, लॉ जो है वो न्यूसेंस को दो मेजर टाइप में डिस्टिंग्विश करता है, एक है प्राइवेट और दूसरा है पब्लिक, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। तो इसके डिफरेंस को समझते हैं। तो प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो एक है सिविल रॉन्ग, ठीक है, एक ये रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, जो सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट होता है। लेकिन ये जो पब्लिक न्यूसेंस है ये क्राइम है और ये पूरी कम्युनिटी या फिर पूरे पब्लिक के अगेंस्ट होता है। तो इसको मैं थोड़े अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझ आए। तो ये एक चार्ट है, कंपैरिजन चार्ट। तो यहाँ पब्लिक न्यूसेंस क्या है, तो पब्लिक न्यूसेंस है कि एन एक्ट अफेक्टिंग द कम्युनिटी और द पब्लिक इन जनरल, यानी आपका कोई एक्ट जो पूरे पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है ना। और प्राइवेट न्यूसेंस है कि एन एक्ट अफेक्टिंग अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और राइट्स, यानी कि आपका कोई ऐसा एक्ट है जो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक इंसान को परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने क्या, एक क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस होगा वो एक क्राइम है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन ये जो प्राइवेट न्यूसेंस है जो किसी एक पर्सन के अगेंस्ट है वो क्राइम नहीं है, वो टॉर्ट है, सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो लॉ है पब्लिक न्यूसेंस को वो जो गवर्निंग लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता BNS, और इसका जो सेक्शन 270 है वो पब्लिक न्यूसेंस के बारे में है। और जो प्राइवेट न्यूसेंस का है वो है गवर्निंग लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये अलग एक लॉ होता है, ठीक है। तो पब्लिक न्यूसेंस का एग्जाम्पल है कि ये जो हाईवे है और यहाँ पर किसी ने बिल्डिंग मटेरियल जैसे ईंट पत्थर वगैरह डाल दिया है, तो अब हाईवे है तो यहाँ से आने जाने वाले सभी लोगों को दिक्कत होगा, है ना। तो किसी एक को तो नहीं हुआ, यहाँ पूरे पब्लिक को हुआ दिक्कत, तो यहाँ क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस होगा। लेकिन वही प्राइवेट न्यूसेंस का एग्जाम्पल देखेंगे तो है कि योर नेबर्स लीकिंग पाइप, वाटर पाइप डैमेजिंग योर प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि जो आपका नेबर है, पड़ोसी है, उसका वाटर पाइप लीक हो गया और वो क्या कर रहा है, वो आपके प्रॉपर्टी में डैमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेमेडी है वो होगा पनिशमेंट अंडर BNS। जैसा कि मैंने बोला कि ये पब्लिक न्यूसेंस क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलता है हमेशा, है ना, अपराध के लिए सजा मिलता है। लेकिन ये जो प्राइवेट न्यूसेंस है ये तो एक अपराध नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, सिविल रॉन्ग है ये सिर्फ। तो इसका रेमेडी क्या होगा, तो रेमेडी है कि आप एक सूट जो है वो सिविल सूट फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट, या फिर डैमेज कंपनसेशन उससे मांग सकते हो, या फिर इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि आपने पूरी पब्लिक को डिस्टर्ब कर दिया, और यहाँ क्या हुआ कि आपने किसी एक इंडिविजुअल को डिस्टर्ब किया, उसको हार्म पहुंचाया है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये हमारे BNS में दिया है और ये एक क्राइम है, तो देखते हैं, है ना। तो ये जो BNS है इंडिया में, पब्लिक न्यूसेंस को कैसे, मतलब कहाँ दिया गया है, तो पब्लिक न्यूसेंस हमारे इंडिया में BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 270 में डिफाइंड है, ओके। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और इससे पहले कौन सा कहाँ दिया था, ये तो हम जानते हैं कि BNS हमारा 2023 का है, तो इससे पहले कहाँ था ये, तो इससे पहले सेक्शन 268 IPC जो हमारा ओल्ड क्रिमिनल लॉ था वहाँ ये गिवन था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यू लॉ में 270 है और सेक्शन, और ओल्ड लॉ में सेक्शन 268 में गिवन था। तो अब आगे देखते हैं कि आखिर है क्या पब्लिक न्यूसेंस। तो ये कहता है, सेक्शन 270 कहता है कि अ पर्सन इज अ गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एनी इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डैमेज और अनॉयंस टू द पब्लिक और टू पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर आपका कोई भी काम या कोई भी लापरवाही, इट मीन्स आपका कोई एक्ट या कोई ओमिशन, है ना, एक्ट ओमिशन में तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस। तो आपका कोई एक्ट या आपका कोई ओमिशन पूरी पब्लिक या फिर पूरे नेबरहुड के लिए मुसीबत बनती है, तो आप क्या करते हो, आप पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस करते हो, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छे से देखते हैं।
तो इसका मतलब है कि जब आपका कोई एक्ट है ना, या कोई ओमिशन, इलीगल ओमिशन है, वजह बनता है किस चीज का, तो कॉमन इंजरी का, या फिर डेंजर का, या फिर अनोयंस यानी कि परेशानी का, किसके लिए, तो पूरी पब्लिक के लिए, पूरे नेबरहुड के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जो पब्लिक न्यूसेंस है ये सिर्फ पब्लिक राइट्स का होता है ना। इट मीन्स कि ये जो पब्लिक न्यूसेंस है, ये हमारा पब्लिक न्यूसेंस है, ये क्या करता है, ये पब्लिक राइट को वायलेट करता है। पब्लिक राइट क्या होता है, तो पब्लिक राइट होता है ना, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू यूज पब्लिक रोड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, राइट टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सब है आपका पब्लिक राइट। और इसी राइट को अगर कोई डैमेज करेगा, कोई हार्म पहुंचाएगा, तो वो क्या करेगा, वो पब्लिक न्यूसेंस करेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। हाँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके मतलब पब्लिक न्यूसेंस से हेल्थ को कैसे आपका इफेक्ट होता है। तो ये है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री से जहरीली या फिर टॉक्सिक धुआं निकलता है, या फिर केमिकल वेस्ट निकलता है। और ये जो धुआं है या फिर केमिकल वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, या आपके रेसिडेंशियल एरिया में आ रहा है, या फिर नदी रिवर में जा रहा है, ये वेस्ट है ना, केमिकल वेस्ट। तो उससे क्या हुआ, उससे आपका राइट तो अफेक्ट हुआ ना, राइट टू एयर, क्लीन एयर का, है ना। मतलब ये जो धुआं है, टॉक्सिक एयर है, उसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हुआ, सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना। जहरीली धुआं है, और ये आपका जो नदी में अगर ये रिवर में जाएगा इसका वेस्ट, है ना, केमिकल वेस्ट, तो वो भी आपके लिए डेंजरस होगा, है ना, साफ पानी में। तो ये क्या हुआ, एक ऑफेंस हो गया। जिसका फैक्ट्री है उसने क्या किया, पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस क्रिएट किया है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन का, कि ये रोड है, हाँ, और यहाँ किसी ने बिल्डिंग मटेरियल जैसे ईंट पत्थर वगैरह जमा कर दिया, हाँ, जिससे क्या हुआ, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक हो गया ना। तो जो आने जाने वाले हैं उनको डिस्टर्ब हुआ, है ना, किसी को जॉब पर जाना होगा, किसी को इंटरव्यू देने जाना होगा, तो उनका टाइम किल हो गया, यहाँ पर कोई लेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो ये जो ईंट पत्थर रोड पे रखा है उसने क्या किया, पब्लिक न्यूसेंस किया है, ठीक है। और तीसरा सेफ्टी का देखते हैं। तो सेफ्टी में है कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है, और रास्ते से जो निकलने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको चोट पहुंच सकती है, और इसका जो ओनर है इसको रिपेयर नहीं करवा रहा है। तो ये सेफ्टी के लिए हुआ ना, कि सेफ्टी आपके खतरे में, किसी के ऊपर गिर जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच जाएगा, हो सकता है कि उसकी हाथ पैर टूट जाए वगैरह, है ना। तो ये वह जो इसका ओनर है वो क्या किया, पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस किया। और चौथा देखते हैं नॉइज का, कि आवाज़ से कैसे आपको हो सकता है दिक्कत। तो ये जो एक रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, कॉलोनी है, ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी मशीनरी यूज हो रहा है, हाँ। तो उससे क्या होगा कि जो रेसिडेंशियल एरिया में लोग हैं, जो नेबर है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे पीसफुली, है ना। तो क्या हुआ, इस हैवी मशीनरी से, और जो बहुत बहुत लाउड इसका साउंड है, उससे क्या हुआ, आसपास के लोगों को इंटरफेयर हुआ, उनके राइट टू पीसफुल एंजॉय देयर प्रॉपर्टी, मतलब समझ गए। तो ये जो ऑफेंस है, मतलब जो ये काम कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस कर रहा है, ओके। तो इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत सारा देख लिया। अब एक लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। तो एक लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये कौन से कोर्ट का है, तो ये है हमारे केरला हाई कोर्ट का। और ये केस का नाम है के रामाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1999 का ये केस है, ओके। तो इस केस में क्या हुआ था वो देखते हैं। तो ये जो केस है के रामाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, इसमें केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिससे पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग को उन्होंने क्या किया था, इल्लीगल करार किया था। यानी कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना इल्लीगल है, हाँ। और कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक में स्मोकिंग करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
21 जो कि राइट टू लाइफ को बोलता है, उसको क्या करता है, वायलेट करता है। वो इंसान अगर कोई पब्लिक में स्मोक कर रहा है तो वो राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहा है, जो कि आर्टिकल 21 में गिवन है। क्योंकि हर इंसान को साफ हवा और सांस मतलब साफ हवा में सांस लेने का राइट है ना। और जजमेंट में भी ये भी कहा था कि जो पैसिव स्मोकर्स है या फिर जो नॉन स्मोकर्स है, पैसिव स्मोकिंग जो कि नॉन स्मोकर की सेहत के लिए खतरनाक है और एक पब्लिक इसको न्यूसेंस माना गया था। इट मीन्स ये केस जो है ये हमारा के रामाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है, इस केस में केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज डिक्लेयर्ड इलीगल, है ना। स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में इलीगल है और उससे क्या होता है, वो क्या करता है, वायलेट करता है। इट वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द नॉन स्मोकर। जो नॉन स्मोकर है, जैसे हम जैसे लोग जो पब्लिक प्लेस में या फिर स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होगा, एक हमारे जो राइट है, राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में गिवन है, उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। कौन कर रहा है, जो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसे पैसिव स्मोकिंग जो है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ है सीरियस हेल्थ हैजार्ड और पब्लिक न्यूसेंस। मतलब कि कोई स्मोकिंग कर रहा है और हम लोग वहां खड़े हैं तो हमें तो राइट है ना कि भाई हम खुली हवा में सांस ले, और वो उस राइट को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है हम लोगों के। तो ये क्या हुआ, सीरियस हेल्थ हैजार्ड हुआ और ये वो जो पर्सन है वो पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस कर रहा है। तो आप उस पर क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस का केस भी कर सकते हो अगर कोई पब्लिक प्लेस में करे तो स्मोकिंग। तो इसी जो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, ये राधा कृष्णन का जजमेंट, इस वजह से क्या हुआ था कि आगे चलकर हमारे पूरे इंडिया में पब्लिक जो स्मोकिंग है वो हुआ था बैन। और ये जो एक्ट है द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, ये एक्ट मतलब इन जैसे और भी एक्ट बने थे और ये एक्ट बना था जो कि सख्त कानून था। ठीक है, किससे रिलेटेड, तो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस से रिलेटेड। तो ये अच्छा जजमेंट था ना, ये जो इसकी वजह से कुछ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन हो गया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या हर न्यूसेंस जो है, मतलब हर एक परेशानी जो है वो मतलब गलत, मतलब क्या न्यूसेंस परेशानी है, हर टाइम वो परेशानी क्रिएट करेगा आपको? कोई एक्ट, कोई छोटा मोटा भी आप एक्ट किए और कोई बोल दिया कि ये तो पब्लिक न्यूसेंस है और आपको इसके लिए केस अगर आपके ऊपर कर दिया तो लॉ कहता है नहीं, आपका हर एक्ट परेशानी तो नहीं ही हो सकता है। तो उसको देखते हैं क्या कहते हैं। बोला इज एवरी इनकन्वीनियंस अ न्यूसेंस, तो लॉ कहता है नहीं। तो इसका डिफेंस क्या है, ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि छोटी मोटी बातें जो न्यूसेंस नहीं होती है। द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ अ माइनर एवरीडे अनॉयंस, अ स्मॉल इनकन्वीनियंस इज नॉट कंसिडर्ड अ न्यूसेंस। इट मीन्स कि छोटी छोटी बातें जो है वो न्यूसेंस में नहीं आएगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई जाकर केस कर दे। आप सुबह में गाना सुन रहे हो लाउड स्पीकर पे और बहुत ही कम वॉल्यूम में सुन रहे हो और जो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, फिर भी कोई अगर बोल रहा है कि भाई तुम पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस कर रहे हो, तो ये नहीं माना जाएगा कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो अगर आप धीमे धीमे आवाज़ सुन रहे हो तो। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है और लेट नाइट में नहीं है, आप सुबह सुन रहे हो। और एक है हाइपर सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या कहते हैं कि अगर आपको नॉर्मल साउंड से भी तकलीफ है, जो बाकी सबके लिए नॉर्मल है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो आप उसको न्यूसेंस नहीं बोल सकते और न्यूसेंस का केस नहीं हो सकता है। जैसे कि बाकियों के लिए नॉर्मल है और आपके लिए क्या है, एब नॉर्मल है, आपको उससे परेशानी हो रही है, तो वो वहाँ न्यूसेंस नहीं होगा। तो इन दो मैटर में न्यूसेंस का ऑफेंस नहीं होगा, ट्रिवियल मैटर में और हाइपर सेंसिटिविटी में। ओके तो योर फ्रीडम एंड्स वेयर द पब्लिक सेफ्टी एंड कंफर्ट बिगिंस, यानी कि आपकी फ्रीडम वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की सेफ्टी और कंफर्ट शुरू होते हैं। तो ये जो हमारा बीएनएस का 270 सेक्शन है वो इंश्योर करता है कि पब्लिक प्लेस सबके लिए सेफ और पीसफुल रहे, है ना, सेफ और पीसफुल रहे। अगली बार जब आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो जो सबके लिए खतरा हो, तो रिमेंबर इट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। और अगर आपको ये लीगल ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।